अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा सम्मेलन का हुआ आयोजन, साथ ही बढ़ई सम्मान समारोह भी की गई आयोजित। बढ़ई समाज के अधिकारों से वंचित रहने का उठा मुद्दा। इस समाज को अन्य राजनीतिक दलों द्वारा तवज्जो नहीं मिलने का भी लगाया गया आरोप। जनसंख्या का कुल 8% है बढ़ई समाज। शहर के कला भवन में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा की ओर से 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बढ़ई सम्मान समारोह का भी हुआ आयोजन। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बढ़ई जाति में शिक्षा का काफी अभाव है, जिसके चलते बढ़ई जाति के लोग अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष ने बढ़ई समाज को जनसंख्या का कुल 8% होने के बावजूद भी किसी राजनीतिक दल से तवज्जो नहीं मिलने का आरोप लगाया है। महिलाओं में शिक्षा से दूरी भी एक अहम मुद्दा है। इस बढ़ई समाज के संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की बात कही गई। बढ़ई महासभा न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा हर जगह आयोजन करके अपने इस बिरादरी को सारे क्षेत्रों में जो उपेक्षित है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक दृष्टिकोण से 70 वर्षों का आदि के बाद भी ये जाति मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया साजिश के तहत। जबकि बढ़ई जाति का आशय उस जमाने से करोड़ों वर्षों से इस जाति का निर्माण कार्यों में योगदान रहा है। भगवान विश्वकर्मा हो या उनकी संतान हो, बढ़ई जाति के लोग जन्मजात इंजीनियर पैदा लेते हैं। इन्हें कहीं ITI, IIT में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे बिरादरी के लोगों ने कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों ने उपेक्षित करने काम किया, उपेक्षा करने काम किया है और हमारी आबादी के हिसाब से कभी भी हमें सम्मान नहीं दिया गया, मुख्यधारा से हमें बाहर रखा गया। इसलिए अखिल भारतीय बढ़ई महासभा ईमानदारी से अपने बिरादरी को इकट्ठा करके बिहार भर में दूसरे राज्यों में हम इकट्ठा करके अपने जो मांगे हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ापन है, सत्ता में हिस्सेदारी हमारा महासभा जो चाहता है, मांग करते रहा है। आज उसी कड़ी में पूर्णिया जिला बढ़ई महासभा के तत्वाधान में हमारा 1 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के कई हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, महिला प्रतिनिधि के सुश्री। सर, आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि राजनीतिक रूप से आप काफ़ी उपेक्षित रहे। बिल्कुल। और शुरू से आपको वोटिंग भी करते हैं। बिल्कुल कराएं। समाज में एक मान्यता है कि बढ़ई समाज बीजेपी का वोट बैंक है। नहीं, ऐसा नहीं। इस मान्यता के बारे में क्या कहेंगे? अगर बढ़ई जाति के लोगों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो कौन से गुनाह किया? हम भारतीय हैं, भारतीय जो नागरिक प्राप्त हम व्यक्ति हैं, हम मतदाता सूची मेरा नाम है। हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है किस दल को हम वोट करें या ना करें, ये हमारा विशेषाधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरोप लगाया जाता है कि बढ़ई जाति भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स हैं, ये मैं समझता हूँ सरासर अन्याय है। इस मंच पर बैठे भाजपा के भी नेता है, जनता दल उनके नेता, मैं राजद का हूँ, कांग्रेस के लोग हैं। यहाँ जाति राजनीति विहीन मंच है, ओनली फॉर अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के कार्यक्रम है। और जो मुझे सम्मान देगा हम उसे वोट करेंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं राजद का हूँ, इसे राजद को आप वोट डाल दीजिए। चूँकि राजद ने अगर इन्हें उपेक्षित किया है तो उस कतार में मैं भी उपेक्षित हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता कि उनके वोटर, ऐसी बात नहीं है। मनुवादी व्यवस्था खिलाफ हमेशा बढ़ई जाति के लोग रहा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था खिलाफ रहा, मैं ब्राह्मण खिलाफ नहीं रहा, उस व्यवस्था खिलाफ रहा। इसलिए कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बढ़ई जाति को उपेक्षा किया गया है, इन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी गई है, मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस जाति की 6 से 8% इनकी आबादी है। तो क्या करेंगे सर ऐसे में आप लोग? नहीं, हम तो अपने बढ़ई जो महासभा अपने बिरादरी के लोगों में जगा रहा हूँ, जो आर्थिक संपन्नता हो, शैक्षणिक योग्यता हम आगे बढ़ें, राजनीतिक हिस्सेदारी हो, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे पदाधिकारी बने। ऐसी बात नहीं कि बढ़ई जाति में SP कलेक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ भी सेवानिवृत्त हमारे यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं। इसलिए ऐसी नहीं, सरकार के द्वारा इस वर्ग के लोगों को शैक्षणिक योग्यता में कहीं किसी तरह से आज़ादी के बाद कहीं सहयोग नहीं मिला। अगर इस बिरादरी के लोग IAS IPS हुए हैं, पदाधिकारी हुए हैं, तो उन माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ महासभा के माध्यम से, जिन्हें अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ा करके उस लायक बनाया और प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया। जो ये विषय है और इस कला सांस्कृतिक भवन से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में, और राजनीतिक जो लोग राजनीतिक करते हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब हमारे समाज जो है
जागरूकता में आगे आ गए हैं और हम लोगों का भी जो हिस्सेदारी बनता है राजनीतिक में हो चाहे शैक्षिक योग्यता में हो तो वो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ महिलाएं जो है महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अच्छे अच्छे पद पे हैं। किस तरह की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं? राजनीतिक और सब दल में जो और सब जात को भी तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन बरही समाज को आज तक कहीं भी एक MLA, एक MP, एक MLC नहीं है, सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है। तो मैं आज इस मंच से ऐलान करना चाहती हूँ सभी लोग से, जितने भी 6 पार्टी राजनीतिक दल हैं, उन तमाम लोगों से मैं यहाँ से बिगुल फूंकना चाहती हूँ कि आप जो है हम लोग को भी सम्मान दीजिए। बस यही। मुख्य रूप से तो 2-3 पार्टी हैं जिसको लोग कह सकता है कि उसमें आपको टिकट चाहिए, क्या और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है पार्टी कोई भी रहे, हमको जो सम्मान देगा, जो हमको सम्मान 70 साल में नहीं मिला, जो सम्मान देगा। आज तक हम लोग बटे हुए थे, तो समाज में हमारी जो उपेक्षाएं हो रही थी, लोग सोच रहे थे कि इनका जो कुनबा है वो छोटा छोटा है, अलग अलग जगह में 2000, 4000, 5000। लेकिन अब हम अपने लोगों के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि हम जिस तरह से 2, 4, 5, 6, 8% है पूरे भारत की अगर बात करते हैं, और आप देख रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज पूरे वर्ल्ड में विश्वकर्मा का सम्मान होता है, उनका पूजा होता है, लेकिन उसके वंशज को उपेक्षित रखा जाता है। कहना है कि सत्ता में हिस्सेदारी हमारे समाज को मिले, इसके लिए हमारे बच्चे पढ़े, उनको अच्छी सुविधा मिले ताकि वो उस अधिकारी बने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी। ये सभी पार्टी को ये सोचना चाहिए।